आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस घड़े की हैं जिस घड़े को छूने पर जालौर के सुराना गांव में एक दलित छात्र इंद्र मेघवाल की पीटकर हत्या कर दी गई थी। ये जो तस्वीरें हैं, खास 7 फुट का मटका जिसके ऊपर इंद्र मेघवाल की तस्वीर है, इसके ऊपर एकलव्य के काटे गए अंगूठे की तस्वीर है। इस मटके के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महार सत्याग्रह पे जिस पे उन्होंने पानी के पीने का आंदोलन किया था, उसकी तस्वीर है। इस मटके पर एक सवाल लिखा गया है कि क्या 1947 में देखा गया छुआछूत मुक्त भारत का सपना 2047 में पूरा होगा? इन्हीं तमाम सवालों से निर्मित ये 9 फीट का मटका लेकर के आज 275 से ज़्यादा दलित महिलाएं एक कलश यात्रा लेकर के उसी इंद्र मेघवाल के घर जाती हैं जहां पे ये घटना हुई थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। इसके लिए हम सबसे अपील करते हैं कि आगे का प्लान हम आपको बताएंगे और उसके बाद जो भी होगा वो प्रशासन भुगतेगा। इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, क्योंकि हम शांतिपूर्ण ढंग से ही वहाँ पर जा रहे थे। हमको देखिए, यहाँ पे न पानी का ठिकाना है, ना देखो ये राजस्थान सरकार रोड बना रही है, देख लीजिए। हाँ, रोड के ठिकाने नहीं है, तो फिर गांव की हालत क्या होगी? तो सभी से विनती है, हमें कॉल दें, बस आप उसकी राह दें। जय भीम, जय भारत। બેહી જાઓ નીચે, બેહી જાઓ, જો ઉભા થયો બેહી જાઓ, જે જગ્યાએ ઉભા છો એ જગ્યાએ બેહી જાઓ નીચે। થોડા ખુલ્લા ખુલ્લા થઈ જાઓ, આમ ખુલ્લા ખુલ્લા થઈ જાઓ થોડા। ये 7 फीट का मटका लेकर आज सुबह सुबह भारत की 275 से अधिक दलित महिलाएं एक गाड़ी पर 7 फीट का एक मटका रख करके और उसी राजस्थान जालौर जिले के सुराना गांव के लिए रवाना हुए, जहां के रहने वाले इंद्र मेघवाल 9 वर्षीय छात्र जो अपने गांव के एक स्कूल में पढ़ता था, लेकिन एक दिन उसने उस स्कूल में पानी पीने के लिए मटका छू लिया तो वहाँ के टीचर को ये नागवार गुजरा और उन्होंने उस इंद्र मेघवाल छात्र की ज़बरदस्त पिटाई करी और पिटाई इतनी कि उस इंद्र मेघवाल की जान ही चली गई। एक तरफ तो पूरे देश में आज़ादी का 75 साल का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी दौरान ये एक तरफ राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गाँव में ये घटना घटित होती है। इस घटना के बाद पूरे देश में आपने देखा कि लगातार लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया और इस दलित छात्र इंद्र मेघवाल के सहानुभूति में पूरा देश खड़ा हो गया। तमाम नेता, तमाम लोग इंद्र मेघवाल पे घर पर आए, लेकिन भारत की दलित महिलाओं ने एक अनूठा तरीका अपनाया और 275 से अधिक महिलाओं ने, जो कि गुजरात के नानी देवती स्थित दलित शक्ति केंद्र में एक 7 फीट का मटका बनाया गया और इस 7 फीट के मटके में 4 तरीके के चित्र अंकित हैं, जिसमें एक तरफ इंद्र मेघवाल की तस्वीर है, दूसरी तरफ एकलव्य जिसका अंगूठा काटा गया था उसकी तस्वीर है, तीसरे तरफ बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है जो महार सत्याग्रह
के दौरान पानी का जो आंदोलन किया था उसकी तस्वीर है। चौथी तरफ एक तस्वीर है जिसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि क्या 1947 में देखा गया छुआछूत मुक्त भारत का सपना 2047 में पूरा होगा। इन 4 सवालों से निर्मित इस 7 फीट ऊंचे घड़े को लेकर के पूना पैक्ट के दिन, जहां पे 90वीं वर्षगांठ पूना पैक्ट की थी, उसी दिन 24 सितंबर को नानी देवती दलित शक्ति केंद्र से 275 से अधिक महिलाएं इस घड़े को लेकर के जालौर राजस्थान के लिए प्रस्थान करती हैं। जालौर राजस्थान के लिए जब ये महिलाएं अपने गुजरात से निकलती हैं तो बीच में उनको पुलिस रोकती है। इसके पहले इन सभी महिलाओं ने साथ ही साथ पूरे भारत में इंद्र मेघवाल की जो घटना हुई थी, आप सब लोग उस घटना से परिचित हैं कि एक दलित छात्र की स्कूल में मटका छूने से पिटाई कर दी गई थी और पिटाई भी इतनी की गई कि अंत में उस छात्र ने दम तोड़ दिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी छात्र को श्रद्धांजलि देने के लिए इंद्र मेघवाल श्रद्धांजलि कलश यात्रा लेकर के ये 275 से अधिक दलित महिलाएं इंद्र मेघवाल के घर निकल चुकी थी। इंद्र मेघवाल को लेकर के 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस के दिन से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर के नवसर्जन ट्रस्ट, जो वहाँ की एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से तमाम देश भर के सामाजिक संगठनों ने मिलकर के भारत के 12 राज्यों के 1508 गांवों में ये इंद्र मेघवाल को लेकर के श्रद्धांजलि सभा किया। भारत के 12 राज्य के 1508 गांवों में शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा करके 2,70,229 रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया गया, जिस चंदा को लेकर के ये सभी दलित महिलाएं उसी घड़े के साथ इंद्र मेघवाल के घर पे जा रही थी। 7 फीट लंबा ये घड़ा 275 से अधिक दलित महिलाएं और 2,70,229 रुपए लेकर के जब सुबह ये महिलाएं गुजरात से निकली तो जैसे ही राजस्थान बॉर्डर पे पहुंची, पुलिस ने उनको रोक लिया और सवाल किया कि आप वहां नहीं जा सकते। तो महिलाओं ने कहा, हम कोई यहाँ पे आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, हम अपने उस बेटे को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जिसको इस जातिवादी व्यवस्था ने, इस जातिवादी मानसिकता ने जिसकी हत्या कर दी, जिसकी जान ले ली। वो महिलाएं इस बात पर अड़ गई कि नहीं, मैं उसके घर जाऊंगी। पुलिस के बीच और महिलाओं के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महिलाएं उसी रोड पर उसी घड़े के साथ धरने पर बैठ गईं। 4 घंटे ये ड्रामा चला बॉर्डर पे। उसके बाद जब महिलाएं मानने के लिए तैयार नहीं हुई, उन पे स्पष्ट उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने उस बेटे को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और उस इंद्र मेघवाल के माता पिता को हमने ये सहयोग राशि जो पूरे भारत के 12 राज्य के 1508 गांव से कलेक्ट किया है, लगभग 2,70,229 रुपए, वो हम उस परिवार को देने जा रहे हैं। इसमें आपको दिक्कत क्या है? तमाम नोकझोंक के बाद 4 घंटे ये ड्रामा चला। उसके बाद सरकार ने अनुमति दी और सरकार का पूरा पुलिस प्रशासन और तमाम लोग उन महिलाओं को लेकर के सुराना गांव जाते हैं। तमाम महिलाएं, 275 से अधिक दलित महिलाएं, पूरे भारत के लिए एक ऐसी घटना है जहां पे इस दलित महिलाओं ने अपने बच्चे के श्रद्धांजलि देने के लिए ये कदम उठाया। और 7 फीट ऊंचा घड़ा जिसकी तस्वीरें आपने देखी, इस घड़े को लेकर के वो महिलाएं उसी इंद्र मेघवाल के घर सुराना गांव, जालौर, राजस्थान में पहुंची। और पूरे भारत में जो मैसेज गया, पूरे भारत में जो श्रद्धांजलि सभा की गई 1508 से अधिक गांव में, 12 राज्यों में, और वहां से जो लोगों ने अपनी सहानुभूति दिया, अगर उसके आंकड़े हम रखेंगे तो वो कई लाख लोगों का समर्थन और सहयोग इस पूरे इंद्र कलश मेघवाल कलश यात्रा को के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ पूरे भारत के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस भारत में छुआछूत भेदभाव की घटनाएं आखिर कब तक होती रहेंगी? कब तक हमारे दलित बच्चे के साथ इस तरीके की घटनाएं होंगी? और आज़ादी के 75 साल के भारत में भी एक दलित बच्चा अगर मटका छू लेता है तो उसकी पिटाई करके हत्या किया जाता है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकती है। फिलहाल ये सभी महिलाएं पुलिस प्रशासन के महकमे के साथ उस 7 फीट लंबे घड़े को लेकर के सुराना गांव पहुंची और अपने उस बेटे
इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि अर्पित किया। उस वक्त परिवार के लोगों को मदद के लिए वहां पर पहुंच गई। लेकिन इन महिलाओं के इस आंदोलन ने देश के सामने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कि जब महिलाएं अपने बच्चे के श्रद्धांजलि के लिए निकलती हैं तब उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। ये महिलाएं ने इस देश में एक और लकीर खींची कि महिलाएं अपने बच्चों के सम्मान के लिए लगातार जिस तरीके से सोचती हैं, हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे बड़े हों और वो भी इस देश दुनिया में नाम करे। लेकिन इस जाति की व्यवस्था और जातिवादी मानसिकता और जातिवादी सोच ने इंद्र मेघवाल को हम सबसे छीन लिया है। इंद्र मेघवाल के लिए हमारी तरफ से भी ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है कि इंद्र मेघवाल जैसी घटना इस देश में दोबारा ना हो। इंद्र मेघवाल के गांव में जो ये 7 फीट लंबा घड़ा लेकर के जो महिलाएं गई हैं, जिसको नव सर्जन ट्रस्ट और दलित शक्ति केंद्र द्वारा अहमदाबाद में तैयार किया गया, पूरे भारत के 12 राज्य के 1508 गांव में लोगों की श्रद्धांजलियां जो संवेदनाएं आई, उनको लेकर के 275 महिलाएं राजस्थान जाकर के खुद इंद्र मेघवाल के घर पे जाकर के इस इंद्र मेघवाल कलश यात्रा के साथ वहां पे जाकर के श्रद्धांजलि दिया। हमारी ओर से भी इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि, उसके परिवार की मदद के लिए हम सब उसके साथ हैं और ये अपील करते हैं कि भारत में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं घटेंगी। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।